जय माता जी, हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल में। मेरे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता जी जरूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको हर नोटिफिकेशन पहले मिल जाए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चांद आज का विषय है पितृपक्ष में क्या कर्म करके आप अपने घर के पितरों को तृप्त कर सकती हैं, जाने अनजाने में भी, सुबह से लेके शाम तक, कि कभी वो आए तो वापस न जाएं, क्योंकि आप अनजान हैं इस चीज़ से कि वो कब आते हैं कब नहीं आते हैं। तो चलिए इसी विषय में बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहली बात कि जिसके घर में अगर कोई नहीं है, कोई है तो भी इस कार्य को कर कर उनको संतुष्ट कर सकता है। अगर आप पीरियड से हैं, यानी जब भोजन आप बनाती हैं, बनाने वाली नहीं है, तो उस समय भी अगर आपके घर में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ पति पत्नी बच्चे रहते हैं, तो आप उस समय भी उनके लिए क्या कर सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकती हैं। तो विशेष रूप से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिल्कुल पूरा वीडियो वॉच करिए, जिससे आपको हर जानकारी सफल और सच्चे तरीके से प्राप्त हो जाए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि सुबह के समय आप जल्दी उठा करिए। जल्दी मतलब दिन उगने के 48 मिनट पहले, 48 मिनट पहले, यानी सूर्योदय होने के 48 मिनट पहले उठिए और अपने घर के दहलीज को अच्छे से साफ सफाई झाड़ू करके उसके बाद पानी गिराइए। पानी गंगा जल भी आप मिला के गिरा सकती हैं, लेकिन अगर स्नान नहीं की हैं, नहीं छू सकती हैं, तो सिर्फ अपने किचन में जो रात में आप पानी रखती हैं उसी पानी को ले जाकर अपने दहलीज को साफ सुथरा करके एक बाल्टी पानी गिरा दीजिए। इससे आपके पितर आएंगे तो तृप्त होकर जाएंगे, उनको भी प्यास लगेगी, क्योंकि पृथ्वी पे आने के बाद जैसे आप कहीं दूर दराज जाती हैं और थक जाती हैं, प्यास लगती है, उसी तरह उनको भी लगता है और उम्मीद से आपके दरवाजे पर आएंगे, तो वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस समय जो आप खाएंगी वही उनको देंगी। तो आप ऐसा कर सकती हैं। दोपहर के समय आप पुण्य कर्म करने के लिए, कि आपके घर में पितरों का वास न हो, सिर्फ पितृ पक्ष में ही वो आएँ और आप उनको संतुष्ट करके भेज पाइए। आप उनके कुल का अंश हैं और आपके पति पर अगर दोष होगा तो आप पर भी ये दोष होगा, तो उसके निवारण के लिए आपके बच्चे भी परेशान होंगे। तो आप दोपहर के समय बिल्कुल पितृपक्ष में सोने के बजाय गीता, रामायण, महाभारत जो पढ़ सकती हैं, आपको पुण्य कर्मों वाला, ग्रंथों वाला किताब यानी बुक पढ़ना है। अच्छे ज्ञान वाला, संस्कारों वाला, वेद पुराणों वाला। अगर आप नहीं पढ़ पाती हैं तो महाभारत गीता का जो बुक होता है उसको एक पेज, एक अध्याय यानी रोज पढ़िए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो हर अध्याय रोज पढ़िए। तो पढ़िए, इससे आपके पितर आएंगे और सारी बातों को अच्छा देखकर आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे, क्योंकि उनको भी जो जिस मतलब यातना का फल मिल रहा होगा पाप कर्म का, उससे वो सुनकर उनके आत्मा की मुक्ति होगी। और जब उनको दंडित नहीं किया जाएगा आपके कारण, तो वो तृप्त होंगे, तो आपको भी आशीर्वाद देंगे और आपके बच्चे फले फूलेंगे, आपकी संपत्ति भी फली फूलेगी। चौथा है कि आप जब शाम होता है तो उस समय जब भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाने के बाद सर्वप्रथम रोज आप कुछ न कुछ बदल कर बनाइए, कि जिससे खाने वाले का टेस्ट बिल्कुल खराब ना हो। यानी जैसे आपका मन होता है कि डेली आप कुछ न कुछ खाती रहें, तो ठीक उसी तरह से आप उनके लिए भी करिए, रोज बदल कर बनाइए। और सबसे पहले भोजन निकाल कर आपके घर में जो सबसे बड़े हों, अगर कोई ना हो तो आप भी बहू हैं, उनके परिवार का अंश है, तो आप थाली में निकालिए और उसको अच्छे से साफ सुथरा लगे कि आप किसी को दे रही हैं खाने के लिए, वो भोजन रखिए, पानी रखिए और प्रार्थना करिए कि हे पितृदेव, इसको ग्रहण करिए, हमसे जो भूल हुई है माफ़ करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए और अब से हमको बढ़ने का साहस और शक्ति, सद्बुद्धि, सत्मार्ग दीजिए। क्योंकि आप जब धन माँगेंगी तो धन व्यर्थ का भी जा सकता है, लेकिन जब आप सद्बुद्धि, सत्मार्ग माँगेंगी तो आपके हर काम में बाधा आने वाली भी पहले ही टल जाएगी और वो आशीर्वाद देंगे। तो ये करके और अपने किचन में एक दीपक तिल के तेल का जलाइए, कटोरी में चावल तिल डालकर और आसन उनको देकर जलाकर, और किचन को बिल्कुल साफ सुथरा करके तब बाहर आइए और सभी लोग उनके मंत्रों का 2 4 10 बार जितनी बार आए जाप करिए, ओम पितृदेवाय नमः, ये कह के कि हे भगवान, इनके आत्मा को शांति दीजिए, इनको इनकी यातनाओं से मुक्त करिए,
और तब प्रार्थना करिए कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए सौभाग्य प्राप्ति का। जब आपके साथ सौभाग्य जुड़ेगा तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको सुखी, संपन्न और आगे बढ़ने से रोक दे। अब आपको क्या करना है, इस पुण्य कर्म के बाद जो आप भोजन बनाई हैं उसमें से गाय के लिए, कुत्ते के लिए भी निकाल दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रार्थना करने के बाद रात में सोने भी आइए तो आपके दहलीज की तरफ आप देखकर प्रार्थना करिए कि जो आज हमें से भूल हुई है इस भूल को क्षमा करिए, और हम आपके ही वंशज हैं, इसीलिए हमको सद्बुद्धि दीजिए और हमारे परिवार की आप स्वयं रक्षा करिए दुनिया की बुरी नज़र से, तो वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर सपने में आपके पितर आते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उनकी कमियां पूरा नहीं हो रही हैं और इसके कारण आपके सपने में आ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से उनके लिए विशेष काम करके दान पुण्य करिए कि जिससे वो तृप्त हो पाए, नहीं तो आप हर साल में हर समय परेशान रहेंगी। इन क्रियाकलापों को करके आप जब चाहें अपने घर को शुद्धता प्रदान कर सकती हैं और पुण्य कर्मों की प्राप्ति कर सकती हैं, और अपने कुल का नाम रोशन करवाने के लिए अपने पति का भी साथ आप इस प्रकार से देकर उनके उन्नति को ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। और जो पितृ का आशीर्वाद पा जाता है उसको देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है, और उसके मार्ग में बाधा कभी नहीं आती है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होता है, वो कहीं जाकर बेइज्जत नहीं होते हैं, उनका सम्मान हमेशा समाज में मान सम्मान के साथ बढ़ता रहता है। उनके बच्चे, तो ऐसा करके आप पितरों के लिए तर्पण का पूरा काम स्वयं कर सकती हैं अगर आपके घर में कोई पुरुष नहीं है। अब जानते हैं कि अगर आप पीरियड में हैं तो उनके लिए भोजन कैसे रखेंगी। आप पानी तो फेंक सकती हैं, दिया कैसे जलाएंगी उनके नाम पर। तो आपको करना क्या है कि जितने दिन आप पीरियड से हैं, यानी जब तक 7 दिन नहीं हो जाता है शास्त्र के अनुसार, आप 7वें दिन कर सकती हैं, लेकिन 6 दिन बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर 6 दिन में भी अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है, 5 दिन में ही आप फ्रेश हो गई हैं, तो आप छठे दिन से भी रख सकती हैं। लेकिन 5 दिन आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पहले दिन चंडालीन, दूसरे दिन डोमिन, तीसरे दिन चमैन और चौथे दिन धोबिन होती है लोग, गरुड़ पुराण के अनुसार। तो 5वें दिन से आपको देवी का आशीर्वाद मिलता है और आप देवी बन जाती हैं, लेकिन छठे दिन से शुद्धि आती है और 7वें दिन आप शुद्ध हो जाती हैं। तो इसके बाद आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब कोई नहीं है आपके परिवार में करने वाला, तो उस दिन आप किसी बच्चे से, यानी दूसरे बच्चों को भी बुलाकर करा सकती हैं, या आपका बच्चा है तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लड़की भी हो तो लड़कियों को भी पितृ दोष लगता है, इसके कारण उसकी अच्छी जगह शादी नहीं होती, उसको अच्छा घर परिवार नहीं मिलता। तो इसलिए आप अपनी बच्ची से भी करा, शादी के पहले वो आपके ही खून और अंश की है, दूसरे की नहीं है, तो आपका हर दोष उसके पे भी जाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर बड़ी बेटी और बड़ा पुत्र है आपका, तो माँ बाप का जो दोष होता है उसके सर पर भी जाता है। तो इसलिए आप पीरियड से हों तो रजस्वला होने पर, ऋतु धर्म में होने पर आप अपने बच्चों से ये काम करवाएं। अगर भोजन आप बनाती हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो आप मिठाई में कुछ स्पेशल मंगा कर रखें, फल फ्रूट रख सकती हैं, साधारण चूड़ा, दही, दूध, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आप इनसे भी रख कर उनसे आशीर्वाद मांगेंगी, तो सब कुछ उन्हीं लोगों का किया धरा और जाना पहचाना है, वो आपको आशीर्वाद ही देंगे, आपकी मजबूरियों को समझेंगे, क्योंकि वो आपके अपने हैं और आप जो कर पा रही हैं उनके लिए कर रही हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को भी रखकर अपना अच्छे से निभा सकती हैं, सिर्फ 4 से 5-6 दिनों के लिए। उसके बाद आप फिर उसी तरह करिए। दीपक जलाना है तो आपके बच्चे अगर सिर्फ जलाना जानते हैं, छोटे हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप दीपक बनाइए और बनाकर उसको रख दीजिए। गंगा जल बच्चे से भूल के रखिए, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, साधारण जल का भी छिड़काव कराकर और आप दीपक बना के दे दीजिए। माचिस की तिल्ली जलाकर और वहीं रख दीजिए, तब बोलिए बच्चे को कि उठा के जला दे, फिर भी इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि करने वालों के लिए अनेक रास्ते होते हैं। और इस तरह से करके आप अपने घर को सुख समृद्धि प्रदान कर सकती हैं। और पीरियड से भी होते हुए भी आपके पितृ उपवास करके नहीं जाएंगे, ये आप कर सकती हैं। जिस दिन उनकी तिथि होगी उस दिन आप भरपूर दान मान करिए,
शास्त्र के नियम के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराइए। और नहीं मालूम है तो जो बड़ी अमावस्या पड़ती है यानी पितृ विसर्जन जब पड़ता है तो उन पर जरूर करिए। कोई आपके घर करता हो न करता हो, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब आपको दुख तकलीफ होती है तो कोई और बांटने नहीं आता है। तो उसी तरह अपने धर्म में आप दूसरे से पूछना कहना सुनना बंद करके अपने काम को करिए। आपको खुद इस बात का अनुभव होगा कि आपके कर्म के अनुसार आपके हर रास्ता सफलता मार्ग पर जा रही है और रास्ते बन रहे हैं, आपकी बातों का जगह मिल रहा है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को नए हैं तो नोटिफिकेशन के लिए हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हर एक पुण्य काम में आप भी हमारे साथ भागीदार हो सकते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव।